हेलो एवरीवन, वेलकम टू WSCryptech। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला एक बहुत ही जोरदार टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। अब ये जो एस्केप सीक्वेंसेस है वो आपने जरूर पढ़ी होगी, बट आपको पता भी नहीं होगा कि उसको एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। तो 90% लोगों को तो पता भी नहीं होता कि एस्केप सीक्वेंसेस आपने पढ़ भी लिए, उनको पता भी नहीं कि एस्केप सीक्वेंसेस है। और अगर आपने पढ़ी भी है तो आपने सारी नहीं पढ़ी है। और आप इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एस्केप सीक्वेंसेस को लेकर कॉम्पिटिटिव या फिर हमारे कैंपस के अंदर या फिर अगर आप लोग बिगिनर है तो आपके पास किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एस्केप सीक्वेंसेस से। तो एस्केप सीक्वेंसेस एक नया वर्ड जरूर है, लेकिन एस्केप सीक्वेंसेस कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। एस्केप सीक्वेंसेस हम लोग सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को ही कहेंगे, लेकिन सारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो किसको बोलेंगे वो हमें सीखना है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस आर दोज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। मतलब जो आपने बात करी थी कि जिसको हम लोग सिंगल कोट्स में लिखते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर लिखते हैं, अल्फाबेट, नंबर या सिंबल, वो हमारे पास में क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो एस्केप सीक्वेंसेस भी क्या होती है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो दोज एस्केप सीक्वेंस नहीं, मतलब एस्केप सीक्वेंसेस आर दोज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट विच इज नॉन प्रिंटेबल है, जो कि प्रिंट नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनको आप लिख नहीं सकते, जिसको आप प्रिंट नहीं कर सकते, ऐसे कैरेक्टर के लिए एस्केप सीक्वेंसेस बनाई गई है। चलो समझते हैं ये क्या है नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरा है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसको मैं लिखता हूँ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं SCC। तो ये एक एग्जांपल है कि आप सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हैं, एवन नंबर, कोई भी सिंबल, कुछ भी जो आपको पसंद है, कोई भी सिंगल कैरेक्टर आप लिख दीजिएगा तो वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। अब आपको मैं कहता हूं कि चलो आपको बी लिखना है, तो आप क्या, सर ये लीजिए, ये भी क्या है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है ना। अब मैं आपको कहता हूं चलो ये लिख के दिखाइए आप मुझे, एंटर, मतलब एंटर दबाइए, एंटर वाला बटन लिखना है, ठीक है। तो आप एंटर वाला बटन दबाएंगे यहां से, अगर आपने एंटर प्रेस किया इस जगह पर आकर, तो वो क्या करेगा, इस जो ब्रैकेट है, लास्ट वाला ब्रैकेट, इसको यहां से हटाकर नीचे ले आएगा। इसका मतलब वो अपना काम यही कर जाता है। इसका मतलब आप लोग चाहकर भी एंटर लिख नहीं पा रहे। और अगर आपने ऐसा लिखा ENTER तो भी ये गलत है, क्योंकि ये तो 5 वर्ड का कोई वर्ड है ENTER, और ये 5 वर्ड, जो 5 लेटर है, जो 5 कैरेक्टर है, वो हमारे सिंगल कोट्स में नहीं आ सकते, ये भी एरर है। तो करें क्या, मतलब हम लोग एंटर चाहे तो कैसे लिखें, मतलब लिख ही नहीं पा रहे यार। जो एंटर दबाता हूं तो वो अपना काम कर जाता है, वो अपना सिंगल कोट्स को, जो सेकंड वाला सिंगल कोट्स उसको नीचे ले आता है, तो ये तो दोनों टूट जाते हैं, तो टोकन टूट जाता है, तो एरर आ जाती है। बड़ी मुश्किल वाली बात है। चलो एक और ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपको और दिक्कत देने वाला है, कैसे। चलो मैं कहता हूं आपको सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट लिखना है और आपको लिखना है @ तो आपका हो गया, ये लो सर @ हो गया हमारा। अब मैं कहता हूं चलो एक बटन और दबाइए कीबोर्ड पर, जैसे कि 5, तो ये आप कहेंगे सर ये लिए 5 दबा दिया मैंने, कीबोर्ड पर 5 दबा दिया, ये 5 आ गया, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा और ऐसा कुछ बोलूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आप इसके अंदर बैक स्पेस वाला बटन दबाइए, बैक स्पेस वाला कैरेक्टर दबाइए। अब आप जैसे बैक स्पेस दबाते हो, यहां पर जाकर बैक स्पेस दबाते हो, तो ये कैरेक्टर उड़ जाएगा, ये उड़ गया। अब आप लिख ही नहीं पा रहे हो बैक स्पेस को। अगर आप ऐसा लिखने की सोच रहे हो कि मैं सर मैं ऐसा पूरा लिख दूं बैक स्पेस, तो क्या होगा, ऐसा लिखोगे तो आ जाएगी एरर। वो कहेगा सिंगल कोट्स में केवल एक कैरेक्टर अलाउड है, आपने तो यहाँ दुनिया भर के कैरेक्टर लिख दिए, तो भी आप फंस गए। इसका मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको आप लोग प्रोग्राम के अंदर नहीं लिख पा रहे हो सिंपली, जैसे हम लोग नॉर्मल कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, जिनको नॉन प्रिंटेबल होते हैं, मतलब जिनको लिखा नहीं जा सकता, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एस्केप सीक्वेंस से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले यहाँ लिख देता हूं आपके लिए कि जो नॉन प्रिंटेबल, थोड़ा सा सही से लिखता हूं मैं ना, नॉन प्रिंटेबल जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट या नॉन प्रिंटेबल सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, वो होती है एस्केप सीक्वेंसेस, उसके लिए बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि एंटर है ना, जैसे एंटर जो होता है वो एक्चुअली में काम क्या करता है, एंटर का काम है कि किसी भी, जहां भी आप एंटर दबाओगे वो चीज वहां से नीचे आ जाती है, मतलब नेक्स्ट लाइन चेंज हो जाती है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सी का नहीं है, अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं, अगर आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, या कोई भी
वर्ड एडिटर या फिर टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसर के काम में ले रहे हैं, तो एंटर हमेशा क्या करता है दोस्तों, एंटर हमेशा जैसे आप लाइन में एंटर दबाओगे तो आप अपना जो कंसोल है, जो आपका ब्लिंकर है, वो नीचे आ जाता है, फिर आप नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तो यही काम हमारे पास में एंटर का यहाँ होता है, ठीक है। तो अब एंटर को हम लोग कैसे लिखें, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। एंटर को हम लोग एज ए कांस्टेंट कैसे दिखाएं, ये हमारे लिए दिक्कत है। तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंसेस बनाई गई, ठीक है। तो क्योंकि एंटर को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने एस्केप सीक्वेंस बनाई। और जितनी भी एस्केप सीक्वेंस होती है ना, इनकी स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग मैं सही से लिख देता हूँ, इनकी जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक स्लैश, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बैक स्लैश। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो बैक स्लैश से की जाती है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि ये बैक स्लैश एन, ये जो होता है दोस्तों, ये आपका एक तरह का एंटर है, मतलब एक तरह का एंटर है, ये एंटर ही है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये आपको किसी भी चीज को नीचे ले आता है। कंसोल जो होता है हमारा, तो कंट्रोल, उसको नीचे ले आता है, ब्लिंकर को नीचे ले आता है, इसलिए इसको हम लोग न्यू लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, न्यू लाइन, ठीक है। आप तो ये समझो कि यार ये एंटर वाला काम कर रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख दिया। अब बैक स्पेस वो भी लिख नहीं पा रहे थे हम लोग, तो इसके लिए हमने बनाया बैक स्लैश बी, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है बैक स्पेस वाला। तो आप समझ गए, जिन करेक्टर को हम लोग लिख नहीं पाते, जिनको हम लोग नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं, उन करेक्टर्स के लिए हमने एस्केप सीक्वेंसेस बनाई है। और एस्केप सीक्वेंसेस हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा बनाते हैं बैक स्लैश से, उसके बाद में कोई भी एक लेटर। यहाँ पर जो लेटर है वो ऑलरेडी मतलब वो आपके मन से फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले से डिफाइंड है कि बैक स्लैश एन ही कुछ, एन जो होगा वही काम का है, वही एस्केप सीक्वेंस है। जैसे आपने लिख दिया बैक स्लैश, सपोज करो लिख दिया सी, तो वो कुछ होता नहीं, ठीक है। तो आपके करेक्टर देने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट होती है एस्केप सीक्वेंसेस की, आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब खुद के एस्केप सीक्वेंसेस नहीं बना सकते। तो ये जितने भी एस्केप सीक्वेंस होते हैं सब बना बनाए मिलते हैं, मतलब दे आर प्री डिफाइंड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्री डिफाइंड, मतलब ये आपको बना बनाए मिलते हैं। तो आप उसको अपने मन से नहीं बनाएंगे। जैसे आप कहते हो सर मैं एक नया बनाना चाहता हूँ बैक स्लैश एक्स से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। और ना ही आप किसी भी एस्केप सीक्वेंस की जो मीनिंग है आप उसको बदल सकते हो, ठीक है। तो ये होती है एस्केप सीक्वेंसेस। तो आपको आइडिया मिल गया एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास में किसके लिए होती है और क्या होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एस्केप सीक्वेंसेस किसके लिए, तो आप कहेंगे सर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या चीज़ है, क्या ये स्ट्रिंग है या इंटीजर नंबर है, तो आप कहेंगे सर एस्केप सीक्वेंसेस एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। और ऐसे सिंगल कैरेक्टर जिसको हम लोग लिख नहीं पा रहे थे सिंगल कोट्स के अंदर सिंपली, उसके लिए हमने उसको लिखने के लिए हमने एक नया तरीका निकाला, उसको हम लोग कहेंगे एस्केप सीक्वेंसेस। ये इसका सही आंसर है। अब अपने पास एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन सी है, उनका क्या क्या काम है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एस्केप सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा नहीं है कि 4-5 ही है, बहुत ज़्यादा है। और ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगी। मतलब मैं अगर एस्केप सीक्वेंसेस कुछ लिखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एस्केप सीक्वेंसेस आपके यहाँ पर चलेगी, या फिर मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास उससे भी कम हो। तो मैं आपको सारी एस्केप सीक्वेंसेस की जगह वो एस्केप सीक्वेंसेस लूँगा जो ऑलमोस्ट सारे कंपाइलर में सपोर्टेबल है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर होता है हमारे पास में, ये थोड़ा साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, एस्केप सीक्वेंसेस। तो पहली एस्केप सीक्वेंस है दोस्तों बैक स्लैश एन, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। दूसरी है बैक स्लैश ए, ठीक है। तीसरी है बैक स्लैश बी। चौथी हमारे पास में है बैक स्लैश आर। पांचवी हमारे पास में है बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही कम आते हैं। छठी हमारे पास में है बैक स्लैश सिंगल कोट्स, ठीक है। सातवीं हमारे पास में है बैक स्लैश डबल कोट्स। तो ये कुछ कॉमन और पॉपुलर एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे कंपाइलर में अवेलेबल रहती है। तो आप इनको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कंपाइलर स्पेसिफिक होती है, जो कंपाइलर वेरी कर सकती है। जैसे कि बैक स्लैश एफ, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म फीड, वो होती है हमारे पास में। एक बैक स्लैश एच होता है हॉरिजॉन्टल टाइप, वो भी है हमारे पास में। बैक स्लैश वी भी है। तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकती है, तो हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपको इस बारे में एक छोटा सा आइडिया देना है, ठीक है। तो आज हम लोग ये कर लेते हैं। फ्यूचर में जब हम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग उन जो बची हुई एस्केप सीक्वेंसेस है उसके ऊपर और काम करेंगे, उसके ऊपर और क्वेश्चन बना के देखेंगे। तो अभी ये जो कॉमन है यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो बैक स्लैश एन है, ठीक है,
इसको हम लोग कहते हैं न्यू लाइन। क्या कहते हैं? न्यू लाइन। या फिर आप इसको समझ सकते हो, ये क्या है? ये एंटर है। क्या है ये एंटर है। ये जो होता है बैकस्लैश ए, ये आप उसको कह सकते हो बीप या बेल। मतलब जब ये बैकस्लैश ए आता है तो छोटी सी बीप की आवाज आती है, बीप करते हुए, ठीक है। बैकस्लैश जो बी है ये है बैक स्पेस। क्या है दोस्तों? ये है बैक स्पेस। और ये जो बैकस्लैश आर है ये कहलाता है रिटर्न कैरीज। रिटर्न कैरीज, ठीक है। बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क को यूज करने के लिए है। बैकस्लैश सिंगल डैश, ये सिंगल डैश को यूज करने के लिए है। बैकस्लैश डबल कोट्स, ये डबल कोट्स को यूज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंगल कोट्स को यूज करने के लिए, ये डबल कोट्स को यूज करने के लिए, क्वेश्चन मार्क को यूज करने के लिए, तो हमारे पास ये एस्केप सीक्वेंसेस निकल के सामने आती है। अब चलते हैं, एस्केप सीक्वेंस नाम को आपको पता चल ही गया होगा, आप देखे होंगे यहाँ पर नाम सारे। अब इस पर एक एक प्रोग्राम बना के भी देख लेते हैं कि प्रोग्राम के अंदर इनका बिहेवियर क्या रहता है, मतलब बैकस्लैश एन आने पर क्या होगा और बैकस्लैश बी आने पर कैसा प्रोग्राम चलता है। तो मैं इनकी नाम इरेज कर देता हूँ और इनको यहीं रहने देता हूँ। अब मैं आपको एक एक करके इनको बात करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैकस्लैश एन की, ठीक है। बैकस्लैश एन करता क्या है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, और मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड। अगर मैं आपसे पूछूं इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपके कैसे इसका आउटपुट जो है वो सिंगल लाइन के अंदर आ जाएगा हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। ये सिंगल लाइन के अंदर आ जाएगा हेलो फ्रेंड्स। अगर इसके बीच स्पेस है तो आपको यहाँ पे भी इसके बीच स्पेस मिलने वाली है। नाउ अगर मुझे चाहिए ऐसा कुछ चाहिए, मुझे हेलो ऊपर और फ्रेंड जो है वो नीचे लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर एंटर दबाना पड़ेगा। और जैसे हम लोग एंटर दबाते हैं दोस्तों, ये पूरी चीज जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, ये पूरी चीज नीचे की तरफ आ जाती है। और आपका ये जो डबल कोट्स वाला एक सीधा सा एक टोकन होता है, टोकन एक शब्द होते हैं और शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो टोकन है एक वर्ड है और उस वर्ड को आपने तोड़ दिया है, ये आपको दे देगा सिंपली एरर। ये कहेगा भैया ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, मैं कैसे करूं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसा कुछ क्या करूं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, इनके बीच ऐसा क्या करें कि ये आउटपुट ऐसा दे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच लगाएंगे बैकस्लैश एन, न्यू लाइन, ठीक है। मैं तो साफ साफ लिख देता हूँ न्यू लाइन। तो यहाँ पर ये जो आपका आउटपुट आएगा, यहाँ पर जो बैकस्लैश एन है वो एक एंटर की तरह काम कर रहा है। तो एंटर दबेगा, यहाँ पर आपका कंसोल नीचे आ जाएगा, कंट्रोल नीचे आ जाएगा, ब्लिंकर नीचे आ जाएगा और आपका प्रिंटिंग वहां से होगी। कैसे होगी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आउटपुट स्क्रीन को दिखाता हूँ। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है और आउटपुट स्क्रीन आपके पास में एक ब्लिंकर होता है। ये ब्लिंकर आपका नोटपैड में भी आपको मिलता है, आपको MS वर्ड में भी आपको ये मिल जाएगा, वर्ड पैड में भी ये मिल जाएगा। जहां भी टाइपिंग का काम आता है वहां पर ये ब्लिंकर जरूर होगा। और ये ब्लिंकर जहां पर है वहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। जहां पर ये ब्लिंकर होगा, हमारा प्रिंटिंग वाला काम, जो छापने वाला काम है, वो वहीं से शुरू करना है अपन को, ठीक है। तो अभी ये जो क्या होता है, इनिशियली आपकी जो ये कंसोल स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन जिसको आप लोग कहते हो, आपका ब्लिंकर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है। चाहे आप MS वर्ड भी देख लीजिए, चाहे नोटपैड भी देख लीजिए, ब्लिंकर हमेशा टॉप लेफ्ट में रहता है। चलिए अब बताता हूँ कि काम कैसा होता है। तो प्रिंटिंग कैसे होगी, तो दोस्तों ये प्रिंटिंग कैसे होती है, प्रिंटफ का काम है डबल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग है, ये डबल जो कोट्स है ये यहाँ से यहाँ तक चलता है, ये ओपन है ये क्लोज है, तो ये बनाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग है। ये सिर्फ फॉर्मेट बताता है। क्या बताता है? ये फॉर्मेट बताता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2.5F लिखोगे तो वो फ्लोट बन जाता है, एक नंबर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो F है उसका रोल केवल इतना है कि वो सिर्फ डिनोट करता है कि जो 2.5 आपने लिखा है वो डबल नहीं है, वो एक फ्लोट है। उसी तरह से डबल कोट्स यहाँ पे एक डिनोशन है, मतलब एक तरह का डिनोट आपने किया, एक तरह का मतलब आपने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। स्ट्रिंग आपकी S से लेकर S तक जा रही है। चलिए अब कैसे होगा, सबसे पहले प्रिंटफ के अंदर जब आप ये ऐसी स्ट्रिंग लिखते हैं तो प्रिंटफ क्या करता है, एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले H आएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जो ब्लिंकर है वहां पर हम लोग H लिखेंगे और आपका ब्लिंकर आगे चला गया, ठीक है। फिर आएगा E, फिर ब्लिंकर आगे, फिर आएगा L, ये L आ गया, ब्लिंकर आगे, फिर आएगा L, जहां ब्लिंकर है वहां हम लोग लिखेंगे आगे, फिर आएगा O, ये आगे, ये आगे, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब बैकस्लैश n ये करता क्या है, ये आपके इस ब्लिंकर को, ये जो ब्लिंकर दिख रहा है मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा रेड कलर, ठीक है। तो आपका ये जो ब्लिंकर यहाँ पर है, ये उस ब्लिंकर को नीचे ले आएगा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ले आएगा। बस यही काम होता है बैकस्लैश n का।
और कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई बैकस्लैश एन ने। बैकस्लैश एन क्या करता है, ये जो कंट्रोल होता है जिसको हम लोग ब्लिंकर कहते हैं, ये प्रिंटिंग के टाइम काम आता है, इस ब्लिंकर को वो नीचे की तरफ ले आएगा बस। ठीक है, तो आपका ब्लिंकर नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ LLO। ठीक है, अब ब्लिंकर नीचे की तरफ आ गया। अब जहाँ ब्लिंकर वहीं से हमें लिखना है, तो ब्लिंकर यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला F, फिर R, फिर I। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ है वहां से प्रिंट कर रहा है, फिर आगे बढ़ जाता है E, N, D और S, और लास्ट में S आ जाएगा। तो ये लास्ट में आ गया हमारा ब्लिंकर, ये हमारा ब्लिंकर है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से बैकस्लैश एन लगाने पर आपको इस तरह का आउटपुट मिला है दोस्तों। तो आई होप आपको ये बैकस्लैश एन समझ में आया होगा। दोस्तों बैकस्लैश एन का काम जरूरी नहीं है कि ये हमेशा किसी दो वर्डों के बीच में आएगा। आप इसको इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको रिक्वायरमेंट लग रही है। जैसे कि मैं एस से पहले भी यूज कर सकता हूं, मैं इस फ्रेंड्स के एस के बाद में भी यूज कर सकता हूं, मैं कहीं भी डाल सकता हूं। जहां मैं रखूंगा वहां से उसकी प्रिंटिंग नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाएगी। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बैकस्लैश एन का। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा बैकस्लैश एन के बारे में। नाउ अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पर कि अब हमारे पास में क्या है। अब है हमारे पास में सेकंड नंबर वाला बैकस्लैश ए, जिसको कहते हैं बेल या बीप। ये करता क्या है, चलिए इसका भी हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा प्रिंट एफ और मैंने लिख दिया हेलो बैकस्लैश ए और यहां लिख दिया फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपका ये ब्रैकेट शुरू हुए और ये ब्रैकेट यहाँ पर फिनिश हो गई है ना। ये स्टार्टिंग वाला है और ये क्लोजिंग वाला है। और ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट बताता है। आपकी स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्ट्रिंग, मतलब कैपिटल एस से लेकर स्मॉल एस तक आपकी स्ट्रिंग यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस पर आते हैं और इसकी प्रिंटिंग करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले जहां भी ब्लिंकर होगा वहां से आपके कैरेक्टर प्रिंट होना शुरू होंगे। तो सबसे पहले प्रिंट होगा H, फिर E, फिर L, फिर L, फिर O और ये आ गया आगे। अब आते हैं इस पर कि अब इसका टर्न आ गया, अब इसकी टर्न आ गई है। तो बैकस्लैश ए क्या करेगा, बैकस्लैश ए जैसे ही खुद की टर्न आती है तो बैकस्लैश ए बीप की साउंड देगा। अब ऐसा ही कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करने वाला दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर कंपाइलर में साउंड दे रहा है। ठीक है, कुछ पुराने कंपाइलर जिसमें साउंड नहीं आती, कोई बात नहीं आ रही तो नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो बैकस्लैश ए है ये आपको एक बीप या साउंड जरूर देने वाला। नाउ अब बीप या साउंड आपको सुनाई देगी, सपोज करो आप लोगों को सुन भी लिया, आपका कंपाइलर सपोर्ट भी कर रहा है, साउंड आ गई। उसके बाद में ब्लिंकर तो वहीं का वहीं है, ब्लिंकर को ये हिलाता नहीं है। बैकस्लैश ए जो है वो बीप देकर छोड़ देता है बस। ब्लिंकर हमारा अभी भी यही है। अब टर्न है एफ की, तो एफ यहाँ आएगा, फिर आर यहाँ आ जाएगा, ई, फिर एन, फिर डी और एस और लास्ट में आपका ब्लिंकर यहाँ आ जाएगा। तो ये आउटपुट ऐसा आएगा दोस्तों। तो अगर मैं पूछूं इसका आउटपुट क्या है, आप कहेंगे सर इसका आउटपुट है हेलो, फिर एक बीप की साउंड, फिर फ्रेंड्स। हेलो और फ्रेंड्स के बीच में स्पेस नहीं आएगी क्योंकि बैकस्लैश ए का काम स्पेस देना बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा कि बैकस्लैश ए करता है क्या। और जैसे आप लोग अपने मान लो टर्बो वगैरह में चला रहे हैं तो आपको साउंड बहुत सुनाई नहीं देने वाली है क्योंकि वो कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं यार। तो अगर आप लेटेस्ट कंपाइलर काम में लेते हो तो आप इसके बारे में यूज कर सकते हो उसको एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये होता है बैकस्लैश ए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, चलो एक और बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और आपको बता देता हूँ, बैकस्लैश टी भी होता है हमारे पास में। ये जो बैकस्लैश टी है मैं साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। 7 नंबर पर है हमारे पास में डबल कोट्स के साथ में, और ये है 8 नंबर पर बैकस्लैश टी। टी स्टैंड फॉर टैब, टी स्टैंड फॉर टैब, टैब मतलब कुछ ज्यादा स्पेस। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। मैं ये वाला भी अभी पहले ले लेता हूँ। ठीक है, प्रिंट है और आपने लिखा है हेलो और आपने लिख दिया बैकस्लैश टी और आपने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट हो गया, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंटिंग किस वे से होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लिंकर आपका यहाँ पर ये रहा ना। सबसे पहले एच प्रिंट होगा, फिर ई प्रिंट होगा। जैसा प्रिंट होता है ब्लिंकर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एल और ओ, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसकी टर्न आई। अब बैकस्लैश टी क्या करता है, बैकस्लैश टी का काम है एक टैब देना है। टैब का मतलब होती है बड़ी स्पेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक थोड़ी सी स्पेस आपके आ जाएगी तो ये ब्लिंकर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये आपका हो गया टैब। क्या हो गया दोस्तों, टैब। ठीक है, अब ब्लिंकर यहाँ है, इसका काम हो चुका है। अब अगली टर्न किसकी, एफ की। तो जहां पे ब्लिंकर है वहां से हमारी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी वापस। एफ आर आई ई एन डी
एस और ब्लिंकर आपका यहाँ आ गया और आपको ये आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब आपको आउटपुट जब मिलेगा तो आपको हेलो और फ्रेंड्स के बीच में एक स्पेस, बड़ी स्पेस 5-6 इक्वल हो सकती है, ये हम लोग चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं कंपाइलर के अंदर, तो आपको ये टैब मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा बड़ी स्पेस मिल जाएगी। स्पेस से थोड़ा सा ये बड़ा होता है। ठीक है, ये तो गया बैकस्लैश टी का काम। चलिए और देख लेते हैं हमारे पास में और क्या अवेलेबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बैकस्लैश बी की। ठीक है, ये बैकस्लैश बी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर क्वेश्चन बनता है। तो मैंने जहाँ तक पेपर देखे हैं कैंपस में, जहाँ तक मैंने देखा है, लोगों से सुना है, बच्चों से पूछा कि भाई चलो आप बताइए आपसे क्या पूछा गया था कैंपस वगैरह में, तो जनरली जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो बैकस्लैश बी और बैकस्लैश आर पर बन के आते हैं। ठीक है, बैकस्लैश एन तो सबसे कॉमन है, सबको पता है, मतलब जिसको सी नहीं आती उसको भी पता होगा बैकस्लैश एन क्या है, लेकिन बैकस्लैश बी और बैकस्लैश आर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा है PRINTF प्रिंटफ, और मैंने लिख दिया है हेलो बैकस्लैश बी और यहाँ लिख दिया फ्रेंड। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भैया इस प्रिंटफ का आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो बैकस्लैश बी है, बी का मतलब होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस मतलब वो आपको पीछे की तरफ लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? पीछे की तरफ। कितनी? एक कैरेक्टर बैक कर देगा आपको। अब इसका क्या मतलब एक कैरेक्टर बैक होने का, वो हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं अपने एच से। एच से शुरुआत हुई तो सबसे पहले एच प्रिंट होगा, फिर ई की टर्न आएगी तो ई प्रिंट, फिर एल प्रिंट, फिर एल प्रिंट, फिर ओ प्रिंट और फिर आपका ब्लिंकर आगे। अब टर्न किसकी आ रही है? ऐसा अब टर्न आ रही है हमारी बैकस्लैश बी की टर्न आ रही है। तो बैकस्लैश बी करता क्या है, इस ब्लिंकर को एक स्टेप पीछे लेके आ जाता है, लेकिन इरेज नहीं करता दोस्तों। इसकी बड़ी ध्यान से सुनिएगा बारीकी से। बैकस्लैश बी हमारे ब्लिंकर को एक स्टेप पीछे ले आएगा, एक कैरेक्टर पीछे ले आएगा, लेकिन उसको इरेज नहीं करता। सिर्फ इसका काम इतना सा है कि एक कैरेक्टर पीछे ले आए। तो हमारा ब्लिंकर ओ के बाद जैसे ओ प्रिंट हुआ तो हमारा ब्लिंकर यहाँ था, तो जैसे बैकस्लैश बी आया तो उसने एक ब्लिंकर को यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब किसकी टर्न आएगी? अब आएगी एफ की टर्न। तो जैसे एफ आएगा, और एफ कहाँ से प्रिंट होगा? जहाँ से ब्लिंकर है, तो एफ क्या करेगा? यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, मतलब ओ हट जाएगा, ओ की जगह एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका ब्लिंकर आगे, फिर अगली टर्न आर की है, फिर अगली टर्न ई की है, सॉरी आई की, फिर आपके पास ई, फिर एन, फिर डी, फिर एस और ये। तो आपके पास आ जाएगा हेल फ्रेंड। ठीक है, आपका आउटपुट चेंज हो गया है, जो आपने लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ। कुछ जनरली क्या होता है, जो हम लोग लिखते हैं वैसे हमें दिखता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इफेक्ट आया है। इसी वजह से बैकस्लैश बी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये काम भी बहुत आते हैं और इसको समझना थोड़ा सा टफ रह जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको और बेटर ढंग से इसको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने लिखा बैकस्लैश बी और यहाँ लिख दिया आई। क्या लिख दिया? आई। कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लिखूँ, 4 करके लिखूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए अब मैं मान के चलता हूँ। मान के क्या चल रहा है दोस्तों, ये आपकी कंसोल स्क्रीन है। ये सबसे पहले आपका ब्लिंकर यहाँ पर है। सबसे पहले किसकी टर्न आएगी? एच की। तो एच प्रिंट हुआ हमारा ब्लिंकर आगे, फिर टर्न है ई की, ई प्रिंट हुआ ब्लिंकर आगे, फिर एल की, एल प्रिंट हुआ ब्लिंकर आगे, फिर दोबारा एल की, एल प्रिंट हुआ ब्लिंकर आगे, फिर ओ, ओ प्रिंट हुआ ब्लिंकर आगे। बैकस्लैश बी की टर्न आएगी। ठीक है, ये पूरा एक ही कैरेक्टर है। बैकस्लैश बी क्या करेगा? इस ब्लिंकर को ले आएगा एक स्टेप पीछे यहाँ पर, लेकिन इरेज नहीं करेगा, अभी कोई इरेज नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये इतना ही होता तो इसका आउटपुट इतना ही आता दोस्तों। अब हमें आई और मिल गया आगे, तो आई वहाँ प्रिंट होगा जहाँ से ब्लिंकर है, तो क्या करेगा? ओ को हटाएगा, आई प्रिंट करेगा और ब्लिंकर आगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हेली। आई होप आपको ये बैकस्लैश बी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे पास में बैकस्लैश आर की। तो चलिए आर के बारे में देख लेते हैं, आर क्या करता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो बैकस्लैश बी आपको समझ में आ गया होगा। चलो बैकस्लैश आर की बात करते हैं। तो इसका मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, तो राइटिंग बड़ी गंदी हो जाती मेरी। प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो बैकस्लैश, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बैकस्लैश आर, हेलो बैकस्लैश आर है ना, सॉरी आर, और यहाँ लिख दिया मैंने फ्रेंड, FRIENDS फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे पास में क्या आने वाला है। तो ये हमारी कंसोल स्क्रीन, हमारी कंसोल स्क्रीन पर जो हमारा ब्लिंकर है वो स्टार्टिंग में है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले किसकी टर्न आ रही है भाई, एच की आ रही है। तो एच प्रिंट ब्लिंकर आगे, ई प्रिंट ब्लिंकर आगे, एल प्रिंट ब्लिंकर आगे, अगेन एल प्रिंट ब्लिंकर आगे, फिर ओ प्रिंट और ब्लिंकर आगे। यहां तक तो हमने चला लिया, ओ तक तो। अब टर्न आ रही है बैकस्लैश आर की। बैकस्लैश आर आपका कंट्रोल, ये जो है ब्लिंकर, इसको लाइन की शुरुआत में पहुंचा देगा। जबकि बैकस्लैश बी क्या करता है, एक कैरेक्टर पीछे, मतलब बैकस्लैश बी आपको यहां लेके आने वाला था ओ के नीचे, लेकिन बैकस्लैश जो आर है रिटर्न कैरी, ये आपका क्या करेगा, ये आपके ब्लिंकर को ले आएगा इस लाइन की शुरुआत में। तो आपका ब्लिंकर यहां से उठकर यहां आ जाएगा और आपका प्रोग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा इस पॉइंट तक। ठीक है, अगर इसके बाद में कुछ नहीं है तो आपको आउटपुट में ये दिखने वाला है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में इसके आगे एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है जहां से ब्लिंकर है वहीं से हम लोग प्रिंट करेंगे, तो हमारा एफ जो है वो यहां आ जाएगा, ये एच रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारा एफ ये आ गया एफ। ठीक है, फिर ब्लिंकर हमारा आगे, फिर अगली टर्न किसकी है, आर की, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, आर आ जाएगा, ब्लिंकर आगे। फिर अगली टर्न किसकी है, आई की, तो ये रिप्लेस आई आ गया, ब्लिंकर आगे। फिर है ई की, तो ये रिप्लेस ई आ गया, ब्लिंकर आगे। फिर एन की, ये रिप्लेस एन आ गया, ये आगे। फिर डी और ये आगे। फिर एस और ये आगे, और आपका आउटपुट आएगा फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स ने हेलो को क्या कर दिया है, पूरा का पूरा ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, इससे ये बहुत काम की चीज़ दोस्तों, हमें बहुत सी मैथमेटिकल इक्वेशंस में इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग उसको काम में लेते हैं और बहुत से इसके रोल होते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारे पास में बैकस्लैश आर की वर्किंग। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इस तरह से। ठीक है, चलो मैं इसको भी बना देता हूँ। मैंने लिखा HELLO बैकस्लैश आर और यहाँ पर लिख दिया एफ। क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ब्लिंकर को स्टार्टिंग पोजीशन में सेट कर दिया। सबसे पहले एच आया, एच प्रिंट ब्लिंकर आगे, ई प्रिंट ब्लिंकर आगे, एल प्रिंट ब्लिंकर आगे, अगेन एल प्रिंट ब्लिंकर आगे, फिर आया ओ प्रिंट ब्लिंकर आगे। अब आया बैकस्लैश आर, ये इस ब्लिंकर को यहां से हटाएगा और स्टार्टिंग में लेकर जाएगा। ठीक है, जहां ब्लिंकर है वहीं समय प्रिंट करना है। अब हमें क्या मिला, एफ मिला, तो यहां पर ये रिप्लेस हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ, और ब्लिंकर आपका यहीं रहेगा, इसका आगे कुछ है नहीं, तो आपको ये दिखने वाला है आउटपुट में, और ब्लिंकर आपका इस ई के नीचे ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी बैकस्लैश आर को लेकर पूरी बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क के। तो जना ये क्या करता है, ये क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करता है। ठीक है, जनरली इसका यूज नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करना है तो हम लोग बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, लेकिन अब कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जिसको क्वेश्चन मार्क डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं दोस्तों कि आपका कंपाइलर, ये थोड़ा कंपाइलर वेरी करेगा ये वाला ऑप्शन, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा लिखना चाहते हैं हेलो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा हेलो क्वेश्चन मार्क, तो या तो आपका कंपाइलर इसको प्रिंट कर देगा एज इट इज। ठीक है, कुछ एक कंपाइलर क्या होते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो उस केस में ये प्रिंट नहीं हो पाता। ठीक है, अगर ऐसा प्रिंट हो रहा है तब तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं प्रिंट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ऐसा आएगा, ये गारंटी है, ये इसकी गारंटी लेगा कि यार ये तो हमेशा इसको क्वेश्चन मार्क ही देगा। ठीक है, लेकिन बिना क्वेश्चन मार्क के भी प्रिंट हो जाता है, लेकिन ऐसा कंपाइलर वेरी करता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करना है तो आप हमेशा क्या करें, आप हमेशा बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क का यूज करें। बस इतना सा है क्वेश्चन मार्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही रेयर काम आता है, जनरली हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ अब आया हमारे पास में सिंगल कोट्स, ये बड़ा मजेदार है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, चले इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ, उसका जनरल यूज बताता हूँ कि हम लोग उसको एक्चुअल में कहाँ यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग किसी भी कैरेक्टर की, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड कैसे देख सकते हैं। ठीक है, वो हमने बात करी थी। तो मैंने कहा था कि आप यहाँ पर क्या लिखे, आप यहाँ पर या किसी कैरेक्टर को आप जो प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पर कैरेक्टर को लिखे, और अगर आपने यहाँ %C लगाया तो आपका कैरेक्टर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ए एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर डी लगाया दोस्तों, स्मॉल डी, जो कि डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, वो भी साइंड को, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो ए का ASCII कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 65 प्रिंट होने वाला है।
ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू आप किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड निकाल सकते हो। अब मैंने आपको कहा चलो ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, पहले एक बार समझ लो। ये तो है ओपन और ये है इसका क्लोज, और ये फॉर्मेट है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने का। तो ये खुद कुछ काम के नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेट बताता है कि यहाँ पर जो है वो सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये ओपन हुआ, ये इससे क्लोज होगा। उसी तरह से जैसे ये स्ट्रिंग बनाने का है कॉन्सेप्ट, यहाँ से डबल कोट्स शुरू हुआ, ये डबल कोट्स खत्म। तो यही होती है प्रिंट, यही होती है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये डबल कोट्स प्रिंट नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी तरह से यहाँ से सिंगल कोट्स को ओपन किया, सिंगल कोट्स को क्लोज किया। ये सिर्फ फॉर्मेट बताता है, मेन कैरेक्टर तो ये है, इसका ASCII कोड स्टोर हुआ होगा। ठीक है, और इसका ASCII कोड हमारे पसंदीदा ने बताया होगा। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी इसकी। अब यहाँ पर इश्यू देखिएगा दोस्तों, अब मैं आपको इश्यू बताता हूँ कि इश्यू क्या आएगा। अब मैं कहता हूँ कि आपको कोई कैरेक्टर है, उसका ASCII कोड निकालना है, तो आप कहेंगे ये लीजिए सर, किसका निकालना है? मैं कहता हूँ एक का, आप कहेंगे सर ये रहा ए। मैं कहता हूँ @ का, तो आप कहेंगे सर ये रहा @ निकल जाएगा ASCII कोड इसका भी। चलो मैं क्या कहूँगा सिंगल कोट्स, तो आप कहेंगे सिंगल कोट्स ये। अब मैं कहूँगा ये एरर है। क्या ये सिंपल एरर है। अब एरर क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि क्या चीज़ है। कंपाइलर क्या करता है, इसको तो मानता है ओपन, और वो इससे कर देगा क्लोज। ये भाई लटक गया और ये दे दी एरर। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल कोट्स का निकल नहीं पा रहा था। मतलब जहां मुझे सिंगल कोट्स जो है यूज करना है, तो वहां पर कहीं भी कभी एरर आ जाती है, कभी कभी इशू क्रिएट हो जाता है, जैसे कि यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सिंगल कोट्स, वो भी कैरेक्टर भी तो है यार, उसका भी ASCII कोड होगा, तो अगर वो निकालोगे, तो अगर आप ऐसा सिंपली लिखोगे तो क्या आ जाएगी एरर। अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये होना चाहिए ओपन और ये होना चाहिए इसका क्लोज, ये इससे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इससे पहले लगा दोगे बैकस्लैश ये। तो बैकस्लैश डैश जो है वो एक पूरा का पूरा कैरेक्टर बन गया है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, बैकस्लैश एक सिंगल कोट्स बन गया है। तो अब ये इससे क्लोज नहीं हो सकता, तो अब ये क्लोज होगा इसी से। तो ये पूरा एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बताते हैं, तो यहां पर इसका इंपॉर्टेंस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहां से पता लगा सकते हो कि बैकस्लैश सिंगल कोट्स लिखने पर हमें सिंगल कोट्स मिलता है, और सिंगल कोट्स का ASCII कोड देखने के लिए जनरली ये हमें इश्यू आता है, तो जिसको हम लोग यहाँ पर बैकस्लैश सिंगल कोट्स लिखकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हुई हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए नहीं दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अगर यहाँ का सिंगल कोट्स आता है तो कोई इश्यू नहीं है कि, ठीक है, वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो ये तो हो गई सिंगल कोट्स की बात। अब ये डबल कोट्स की बात भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हम लोग करेंगे, और ये आपको बड़ा मजेदार आंसर देते हैं। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कैसे? चलिए वापस हम लोग आते हैं अपने प्रिंटफ पर। आपने लिखा हेलो, क्या लिखा दोस्तों? हेलो। अब मैं पूछता हूँ इसका आउटपुट क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका आउटपुट आएगा HELLO, हेलो। ठीक है, मैं कहूँगा ये नहीं प्रिंट होंगे, आप कहेंगे ये क्यों प्रिंट होंगे, ये तो ओपन है, ये क्लोज है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग बनाने का फॉर्मेट है, ताकि कंपाइलर को समझ में आ जाए कि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी है। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मेट है, प्रिंट वही होता है जो यहाँ पर है। चलो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, आपका लॉजिक भी सही था। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऐसा प्रिंट करना है, मुझे आउटपुट पर ऐसा प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? तो आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, आप तो ऐसा करेंगे, मैं इसमें हटा देता हूँ ना, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। तो ये आपका हो गया हेलो। ठीक, मैं कहता हूँ यार मुझे ऐसा प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? फट से लगा दोगे बिना कुछ सोचे समझे, पर ये आ जाएगी एरर। क्यों आ जाएगी? क्योंकि दोस्तों ये तो है ओपन, अब इसको नहीं पता कि इससे क्लोज होना है कि नहीं होना है, तो वो तो इससे क्लोज हो जाएगा। भाई इस ओपन वाले को तो क्लोज चाहिए, और उसको नहीं पता था कि यार ये इससे क्लोज नहीं करना है, इससे क्लोज करना, लास्ट वाले से। उसको नहीं पता था, क्योंकि ये तो सिंपल ऐसे और ऐसे एक जैसे दिखाई दे रहा है, तो वो तो इसी से क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? मैं चाहता हूं कि ये इससे क्लोज हो, तो यहाँ क्या करेंगे? हम लोग लगा देंगे बैकस्लैश। तो बैकस्लैश जो डबल कोट्स है वो एक सिंगल कैरेक्टर बन जाएगा, और वो जो कैरेक्टर है, ठीक है, अब वो प्रिंटेबल कैरेक्टर है, अब ये इससे क्लोज नहीं होगा। अब ये इससे क्लोज होने की कोशिश करेगा, तो इसको भी मैं आगे बैकस्लैश लगा देता हूं। अब ये भी क्या बन गया? ये भी एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया, जो कि प्रिंटेबल हो सकता है। अब आपका डबल कोट इस डबल कोट से बंद हो जाएगा, अब आपकी ये स्ट्रिंग बन गई है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आता है सिंगल कोट्स, इसका आउटपुट आता है सिंगल कोट्स। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क का आउटपुट आएगा क्वेश्चन मार्क, बैकस्लैश सिंगल कोट्स का आउटपुट आएगा सिंगल कोट्स, और बैकस्लैश डबल कोट्स का आउटपुट आएगा डबल कोट्स। तो यहां से इसका आउटपुट डबल कोट्स है, इसका आउटपुट डबल कोट्स है, आप जानते हो हेलो प्रिंट होगा। ये हमें आउटपुट जो हमें चाहिए वो एज इट इज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो ही हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन।
आई होप बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये, बड़ा इजी टॉपिक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही कुछ मिलता जुलता एक और टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।